अब देखो ये सवाल भी कुछ वैसा ही है जैसे हम पहले करके आए हैं, बस इसके अंदर फर्क क्या है, इसके अंदर फर्क क्या है कि अब यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में गिवन है। अब इसे कैसे सोल्व करेंगे, इसे भी उसी लॉजिक से सोल्व करेंगे, इन तीनों को कंबाइन करके एक नया रेजिस्टेंस बना लेंगे और इनकी एक नई फिगर बना लेंगे। तो चलो सोल्व करते हैं। अब ये तीनों गिवन है मुझे पैरेलल में, तो इन तीनों को मैं पैरेलल के फॉर्मूले से इनका नया रेजिस्टेंस निकाल लेता हूँ। 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। R1 की वैल्यू कितनी गिवन है, R1 की वैल्यू गिवन है 5, R2 की वैल्यू कितनी गिवन है 10, R3 की वैल्यू कितनी गिवन है 30, 1/30। तो बेटा मुझे लेना पड़ेगा यहाँ पे एलसीएम, तो इनका एलसीएम आएगा 30। तो 30 यहाँ ऑलरेडी है, यहाँ 30 बनाने के लिए 3 की मल्टीप्लाई ऊपर भी नीचे भी, यहाँ 6 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो प्यारे बच्चों यहाँ आ गया 30 एलसीएम और यहाँ आ गया 6 प्लस 3 प्लस 1 10/30। ये इससे कट गया, कितना आ गया 1/3, क्योंकि पैरेलल में है तो इसका कर दूंगा मैं रेसिप्रोकल। तो मेरा जो नेट रेजिस्टेंस है वो आ गया कितना 3 ओम आ गया। अब मैं इन तीनों को कंबाइन करके इन तीनों की जगह एक नया रेजिस्टेंस लगा दूंगा, कितने का 3 ओम का। तो अब मैं इसकी एक नई फिगर बना लेता हूं। अब ये रेजिस्टेंस रहेगा एज इट इज और इन तीनों को कंबाइन करके मैं एक नया रेजिस्टेंस बना लूंगा, कितने का 3 ओम का। अब फिर से मुझे ये दोनों रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं किसमें, सीरीज में, तो मैं इन्हें सीरीज वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लूंगा। कितना आने वाला है 7 और 3 कितना होगा 10। तो मैं इन दोनों को कंबाइन करके एक नया रेजिस्टेंस बना लूंगा, कितने का 10 ओम का, और मैं एक नई फिगर भी बना लूंगा। अब मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ ओम्स लॉ, दैट इज V इज इक्वल टू आई आर। वी की वैल्यू कितनी गिवन है 100 वोल्ट, आई मुझे निकालना है, और आर की वैल्यू कितनी है 10। तो ये इधर जाएगा, इसे कट जाएगा, तो आई की वैल्यू कितनी निकल गई 10 एम्पेयर। तो दैट मीन्स इसका मतलब है कि ये जो 100 वोल्ट की बैटरी है ये 10 एम्पेयर का करंट देने वाली है। स्टेप बाय स्टेप हर एक फिगर के अंदर 10 एम्पेयर का करंट पास करते रहो और नई नई वोल्टेज निकालते रहो और ओम्स लॉ लगाते रहो। चलो हम आ जाते हैं अपनी फिगर पर। तो यहाँ पर 10 एम्पेयर का करंट जाने वाला है। अब एक बात बताओ प्यारे बच्चों, अब ये 10 एम्पेयर का करंट ना पूरे इस सर्किट में फ्लो करेगा, तो इस वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी 10 एम्पेयर का करंट जाने वाला है। अगर यहां से 10 एम्पेयर का करंट जाएगा, एक बात बताओ, तो यहाँ पे मैं ओम्स लॉ लगा सकता हूँ। ओम्स लॉ क्या कहता है V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ जब मैं ओम्स लॉ लगाऊंगा तो एक बात बताओ, इस 7 ओम रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर V इज इक्वल टू आई आर अगर मैं लगाऊं तो एक बात बताओ, यहाँ वोल्टेज मुझे निकालनी है, यहाँ करंट कितना है, यहाँ करंट है 10 एम्पेयर, यहाँ रेजिस्टेंस कितना है 7 ओम का। तो यहाँ इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ गया 70 वोल्ट। तो इसका मतलब ये है 100 में से 70 वोल्ट यहाँ चले गए, इसने पी ली, इसके लिए कितनी बची 30 वोल्ट। हमारे लॉजिक के हिसाब से ओम्स लॉ से भी ये चीज एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पर भी 10 एम्पेयर का करंट जाने वाला है, क्योंकि पूरे सर्किट में 10 एम्पेयर का करंट घूम रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं लगाऊंगा ओम्स लॉ तो V इज इक्वल टू आई आर। आई कितना है, आई है 10 एम्पेयर, और अगर आर की बात करूं आर कितना है 3, अगर मैं दोनों की मल्टीप्लाई करूं तो एक आ गया 30 वोल्ट। तो हमारा लॉजिक बिल्कुल सही है, हम सोच रहे थे कि 30 वोल्ट आएगा और 30 वोल्ट ही आंसर आ गया। ठीक है, तो भाई अब इसके अप्रोच वोल्टेज है 30 वोल्ट और यहाँ कितना है, यहाँ है 70 वोल्ट। अब चलते हैं अपनी ओरिजिनल फिगर में। अब अगर मैं ओरिजिनल फिगर की बात करूं तो ओरिजिनल फिगर के अंदर करंट कितना जा रहा है, करंट वही जा रहा है 10 एम्पेयर का, यहाँ भी और यहाँ भी। अब देखो ध्यान से, तो 7 ओम के अक्रॉस करंट कितना जा रहा है 10 एम्पेयर का, और इसके अक्रॉस वोल्टेज मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है, कितनी है, यहाँ पे वोल्टेज आई है 70 वोल्ट की। तो मैं यहाँ अगर बात करूं तो यहाँ 70 वोल्ट की वोल्टेज है। ठीक है, और जो दूसरी वोल्टेज आई है, तो ध्यान से देखो, जो दूसरी वोल्टेज आई है 30 वोल्ट, ये किसकी वोल्टेज है, ये वोल्टेज है 3 ओम की। ये वोल्टेज किसकी है, ये वोल्टेज है 3 ओम की। और 3 ओम क्या है, 3 ओम इन तीनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस है। ध्यान से देखो, ये देखो 3 ओम इन तीनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस है, और इस कंबाइंड रेजिस्टेंस की वोल्टेज है कितनी 30 वोल्ट। इसका मतलब ये है कि इन तीनों के अक्रॉस, क्योंकि ये तीनों किसमें है पैरेलल में, तो इन तीनों के अक्रॉस वोल्टेज कितने की होगी, वोल्टेज होगी 30 वोल्ट की, क्योंकि ये तीनों पैरेलल में है।
समझ आया लॉजिक? तो चलो बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ वोल्टेज कितनी होगी? 30 वोल्ट। यहाँ वोल्टेज 30 वोल्ट और यहाँ भी वोल्टेज 30 वोल्ट। अब एक बात बताओ प्यारे बच्चों, क्या मैं यहाँ ओम्स लॉ लगा सकता हूँ? और क्या मैं यहाँ ओम्स लॉ लगा सकता हूँ? और क्या मैं यहाँ पे भी ओम्स लॉ लगा सकता हूँ? या मुझे आर पता है, वी पता है, क्या मुझे आई नहीं पता चलेगा? यहाँ भी मुझे आर और वी पता है, यहाँ भी मुझे आर और वी पता है, क्या अब मुझे यहाँ आई नहीं पता चलेगा क्या? कितना आसान है। V इक्वल टू आई आर लगाऊंगा मैं, तो यहाँ पर मुझे आई मिल जाएगा 6 एम्पेयर, यहाँ मुझे आई मिलेगा 3 एम्पेयर, यहाँ मुझे आई मिलेगा 1 एम्पेयर। तो अगर मैं इन्हें जोड़ूं 6 और 3 9 और 1 10, तो कहने का मतलब है यहाँ इन तीनों से कितने का करंट पास होने वाला है जो बाहर निकलेगा? यहाँ से 6 निकलेगा, यहाँ से 3 निकलेगा, यहाँ से 1 निकलेगा, और तीनों निकल के यहाँ पे कितना करंट आने वाला है? यहाँ पे आने वाला है 10। तीनों का टोटल 6 और 3 9 और 1 10। तो इस ब्रांच में कितना का करंट जाएगा? 10 एम्पेयर का, जो कि बिल्कुल सही है। यहाँ पर भी 10 एम्पेयर का करंट ही है। तो भाई अब ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। ऐसी आशा करता हूं ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।